नमस्कार दोस्तों, अगर आपके सामने से कोई सफल व्यक्ति गुजरता है या फिर आपके अगल बगल में कोई सफल व्यक्ति रहता है तो आपको यही लगता होगा इसका किस्मत बहुत ही अच्छा है या तो इसका बैकग्राउंड बहुत ही अच्छा होगा, इसके बैक में कोई सपोर्ट करने वाले बहुत ही अच्छा होंगे। लेकिन सब हर कोई को ऐसा नहीं होता है जिंदगी। वैसे ही कुछ है हमारे भोजपुरी के सुपर स्टार सिंगर एक्टर कहे जाने वाले खेसारी लाल यादव का जिंदगी। और उनका ज़िंदगी की कहानी बहुत ही खौफनाक है, जो कि बचपन से लेकर आज तक का पूरा कहानी आपको इस वीडियो में बताऊंगा और पूरा इनका कहानी दिखाऊंगा। आप एक एक करके आपको समझाऊंगा। उससे पहले आप इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। शुरुआत तो सबका होता है, लेकिन खेसारी लाल यादव का शुरुआत बहुत ही खौफनाक, बहुत ही दर्दनाक है। अगर आप उनका कहानी सुनिएगा तो आप कुछ देर के लिए सोच में पड़ जाइएगा। कहानी यह है कि खेसारी लाल यादव का जन्म से पहले उनका पिता जो है चना बेचते थे। चना बेच करके अपने घर का पालन पोषण करते थे, अपना घर चलाते थे। उस समय खेसारी लाल यादव का जन्म भी नहीं हुआ था। खेसारी लाल यादव के जन्म का कहानी उतना ही दर्दनाक है जितना उनकी जिंदगी की कहानी है। खेसारी लाल यादव का जब जन्म हुआ था, उस समय जन्म होने के टाइम में उनके गांव में बहुत ज्यादा बाढ़ आ जाने की वजह से खेसारी लाल यादव का घर पूरा डूब गया था। घर डूबने की वजह से खेसारी लाल यादव के जो माता जी हैं वो अपने घर में जन्म ना देकर के किसी और के घर में जाकर के शत्रुघ्न यादव यानी खेसारी लाल यादव को जन्म दी थी। आप सोच सकते कितना खौफनाक कहानी है। और फिर खेसारी लाल यादव का जीवन यापन वहीं से शुरू होता है। दूसरे घर में जन्म लेने के बाद खेसारी लाल यादव अपने घर जाते हैं। बाढ़ खत्म होने के बाद अपने माताजी पिताजी के साथ रहना शुरू कर देते हैं। पिताजी तो चना बेचते थे दिन भर और शाम को अपने घर लौट कर आते थे। इसके बाद कुछ ऐसा होता है, खेसारी लाल यादव गांव घर में रहते हैं और फटे पुराने कपड़ा पहनकर कैसे भी अपना जीवन यापन कर रहे थे। उसी समय समय बढ़ते 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 खेसारी लाल यादव पढ़ने लिखने में उनका मन कुछ नहीं लग रहा था। इसके बाद खेसारी लाल यादव का ऐसे ही बढ़ते चलते उम्र हो जाता है 12-13 साल का। और जब 12-13 साल का कोई लड़का हो जाता है तो उसको थोड़ा बहुत समझ में आने लगता है, समझदारी बढ़ने लगती है, क्या बोलना है नहीं बोलना है समझ में आने लगता है। उसके बाद खेसारी लाल यादव का गाना गाने में रुचि जो है थोड़ा बढ़ने लगती है। गांव घर में कोई प्रोग्राम होता था, गांव घर में कोई भी रामायण या फिर कीर्तन होता था तो खेसारी लाल यादव झाल बजाने में और गाना बजाने में बहुत ही माहिर बनने लगे थे। गांव में अपने लोकप्रियता हासिल कर लिया था उन्होंने। उनके गांव में उनके चाहने वाले बहुत हो गए थे, उनको मानने वाले। कहीं भी डांस का प्रोग्राम हो, कहीं भी नाच का प्रोग्राम हो, खेसारी लाल यादव वहाँ जरूर जाते थे। यही बात बताया जाता है कि खेसारी लाल यादव अपने गाँव में जो है रामायण गाने में या फिर हर कीर्तन गाने में या फिर कहीं लौंडा डांस करने के लिए बहुत ही फेमस हो गए थे, बहुत ही लोकप्रिय हो गए थे। इसी की वजह से उनके गांव के जो भी लोग थे, उनके अगल बगल वाले उनको सपोर्ट करना शुरू कर देते कि खेसारी लाल यादव जी आप गाना गाइए। खेसारी लाल यादव गाना गाने के लिए उत्साहित करने वाले उनके गांव के लोग थे। लेकिन क्या कहा जाए, उस समय का मार जो है खेसारी लाल यादव के ऊपर खूब ही बाहरी से बीत रही थी। खेसारी लाल यादव की उम्र कम होने की वजह से ना कोई अच्छा स्टेज मिल पा रहा था गाना गाने के लिए, ना ही कोई बढ़िया स्टूडियो, क्योंकि पैसा भी नहीं था खेसारी लाल यादव के पास। अगर आपके पास पैसा नहीं हो तो बिना पैसा के आपको कोई भी स्टूडियो में गाना भी नहीं गाने को मिलेगा बढ़िया, अगर आप फेमस नहीं है तो। इसी वजह से खेसारी लाल यादव गाना भी नहीं गा पा रहे थे उस टाइम। और फिर खेसारी लाल यादव के बहुत ही कम उम्र में उनके पापा के द्वारा शादी करा दी गई। खेसारी लाल यादव की शादी चंदा देवी से हुई। चंदा देवी भी बहुत ही गरीब घर की लड़की थी और बहुत ही साधारण परिवार की घर की रहने वाली लड़की थी। ना खेसारी लाल यादव पढ़ने में अच्छे थे और ना ही चंदा देवी पढ़ने में अच्छी थी, यानी दोनों के दोनों पढ़ने में बिल्कुल भी अच्छे नहीं थे। बिल्कुल कारण यह है कि बैकग्राउंड सपोर्ट नहीं मिल पाने की वजह से ये दोनों बिल्कुल भी पढ़ नहीं पाए थे। खेसारी लाल यादव की धर्म पत्नी जो चंदा देवी, फिलहाल आप देख पा रहे होंगे तस्वीर में, इनका कहानी बताया जाता है कि ये जो है अपने गाँव में रहती थी तो इनको ना कोई श्रृंगार पटार यानी कि कोई पाउडर क्रीम भी नहीं लगाती थी। इनको बिल्कुल भी ये सबसे सख्त नफरत था। बताया जाता है कि खेसारी लाल यादव की शादी होने के बाद जो है बढ़ती गरीबी और बढ़ते उम्र के साथ साथ खर्च भी बहुत ज़्यादा बढ़ चुके थे। खर्च बढ़ने की वजह से खेसारी लाल यादव को गाँव छोड़ करके दिल्ली जाना पड़ा। गांव छोड़ने के बाद बिहार छोड़ के जब पहली बार दिल्ली गए खेसारी लाल यादव तो फरीदाबाद का एक शहर है बल्लमगढ़ के पास में एक कॉलोनी है संजय कॉलोनी। इसी कॉलोनी में एक रूम लेकर के, कमरा लेकर के खेसारी लाल यादव रहने लगे। रहने के बाद जो है उन्होंने सोचना शुरू किया हम क्या करें। तो सबसे पहले एक छोटी सी कपड़े की कंपनी में उन्होंने काम किया कुछ दिन, और कुछ दिन काम करने के बाद कुछ पैसा कमाया। उसके बाद उन्होंने एक पहला गाना गाया, जो गाना का नाम था माल मोटाइल बा। गाना गाने के बाद ये गाना जो है उतना नहीं चल पाया खेसारी लाल यादव का, लेकिन जितना ही चला उतना में खेसारी लाल यादव को मोटिवेशन मिला। उन्होंने सोचना शुरू कर दिया कि हाँ मुझे गाना ही गाना है, और अगला गाना क्या गाना है ये सोचते सोचते खेसारी लाल यादव के पास पैसा नहीं था कि अगला गाना कुछ गाएंगे। इससे पहले कि कुछ काम करे, कुछ नौकरी करे, उनके दिमाग में एक आया खटाक कि भाई हम हैं बिहार के और बिहार में लिट्टी चोखा बहुत ही फेमस है।
तो बल्लभगढ़ स्टेशन से लेकर के ओखला शहर एक पड़ता है, फरीदाबाद और दिल्ली के बीच में एक ओखला शहर पड़ता है। उसी बीच में जो है लोकल ट्रेन से लेकर के जो भी एक्सप्रेस आती थी उन सभी में लिट्टी चोखा लेकर के घूम घूम करके बेचते थे खेसारी लाल यादव। और उनकी धर्मपत्नी जो है बल्लभगढ़ स्टेशन पर एक छोटा सा दुकान डाल करके वहीं बनाया करती थी और वहां भी बेचती थी, और ये ट्रेन में भी घूम घूम करके बेचते थे। ऐसे ही बेचते बेचते खेसारी लाल यादव कुछ पैसा कमाने लगे, कुछ पैसा बचाने लगे। उसी टाइम पे हमारे देश में एक बहुत ही फेमस खबर आता है, बहुत ही फेमस न्यूज आता है कि सानिया मिर्जा जो है टेनिस के खिलाड़ी सानिया मिर्जा जो है पाकिस्तानी क्रिकेटर शोएब मलिक से शादी कर रही है। अब ये सुनने के बाद पूरी हिंदुस्तान का जो है दिमाग कहिए, कान कहिए, नाक कहिए, आंख कहिए, सब उसी में घुस गया था कि आखिर सानिया मिर्जा ने ऐसा क्यों कर दिया, उसको इंडिया में कोई लड़का नहीं मिला। ये सोचते सोचते खेसारी लाल यादव जो है ट्रेन में घूमते ही थे, एक से एक लोग मिलते थे। उनको मिलने के बाद जो है खेसारी लाल यादव के दिमाग में बैठ गया कि अब अगला गाना मैं सानिया मिर्जा पर ही गाऊंगा। सानिया मिर्जा पर गाना सोचते सोचते एक उनको राइटर भी मिले, राइटर साहब ने गाना लिखा और खेसारी लाल यादव ने सानिया मिर्जा पर गाना गा दिया, जिसका कि आप देख सकते हैं बैनर कुछ इस तरह था। और गाना गाने के बाद ये गाना हिट ही नहीं बहुत सुपर हिट हो गया, यानी कि पूरा भोजपुरी समाज इस गाने को इतना दुलार प्यार दिया कि इतना आगे बढ़ गया ये गाना कि खेसारी लाल यादव का मांग मार्केट में बहुत ज़्यादा बढ़ गया। लेकिन यहाँ एक दुखद खबर ये हो गया कि खेसारी लाल यादव को उस गाना की वजह से जेल जाना पड़े। दिल्ली के तिहाड़ जेल सबसे तगड़ा जेल माना जाता है, अपराधियों को वहाँ बड़े बड़े अपराधियों को लेकर रखा जाता है। लेकिन खेसारी लाल यादव के ऊपर सानिया मिर्जा ने केस कर दिया और केस करने के बाद खेसारी लाल यादव को 3 दिन के लिए तिहाड़ जेल में जाना पड़ा। इसीलिए हमने आपको वीडियो को शुरू करते समय ही बताया कि खेसारी लाल यादव का कहानी बहुत ही खौफनाक है। जेल जाने के बाद खेसारी लाल यादव जो है जेल जाने के बाद बहुत ज़्यादा फेमस हो गए हमारे भोजपुरी समाज में। हमारे भोजपुरिया जहान में जितना भी लोग थे, जितना भी डायरेक्टर प्रोड्यूसर थे फिल्म बनाने वाले, वो खेसारी लाल यादव संपर्क करना शुरू कर दिए। खेसारी जी आइए, अब हमको फिल्म बनवाएंगे आपसे और आप अब हीरो का काम कीजिए, अब आप गाना गाइए, गाना के साथ साथ आप फिल्म भी बनाइए। एक साथ होता कुछ ऐसा है कि खेसारी लाल यादव को एक प्रोड्यूसर साहब मिलते हैं और एक फिल्म का ऑफर करते हैं। और खेसारी लाल यादव के जीवन में फिल्म नाम का कोई चीज़ ही नहीं था भाई, गाना गाने के लिए पैसा नहीं था। तो खेसारी लाल यादव तो फिल्म के लिए बिल्कुल ही हाँ कर दिए, ना कोई डिमांड था, ना कोई पैसा मांगना था, ना कुछ, जैसा भी दिया जैसा भी किया वैसे में खेसारी लाल यादव अपने जीवन का पहला फिल्म कर दिए, जिस फिल्म का नाम था साजन चले ससुराल। साजन चले ससुराल फिल्म करने के बाद खेसारी लाल यादव के जीवन में एक मानिए भूचाल सा आ गया, और ऐसा भूचाल आया कि किस्मत का ताला खुल गया और खेसारी लाल यादव भूल गया कि मैं भैंस चराने वाला एक लड़का हूँ, मजाक था। लेकिन आप समझिए खेसारी लाल यादव को इस फिल्म की वजह से इतना लोकप्रियता मिला, इतना लोकप्रिय हो गए खेसारी लाल यादव कि भोजपुरी के बड़े बड़े सुपरस्टार, दिग्गज सुपरस्टार जो हैं उनके आगे घुटना टेकने लगे। निरहुआ जो है उनका भी उस टाइम पे नया नया मूवी आया था कि निरहुआ रिक्शा वाला, वो रिक्शा वाला को दबाते हुए साजन चले ससुराल इतना आगे बढ़ गया भोजपुरी मूवी। खेसारी लाल यादव इस महज एक मूवी से पूरे भोजपुरी समाज पर राज करने लगे। इसके बाद जो है खेसारी लाल यादव एक से एक करके 500 के करीब में आज मूवी ला चुके हैं। और गाने की बात करें तो गाने तो आप हर रोज खेसारी लाल यादव का सुनते ही रहते। कहानी तो बहुत लंबी है, अगर खेसारी लाल यादव के जीवन की कहानी पूरी एक एक करके बताने लगे तो बहुत लंबी वीडियो हो जाएगी। लेकिन उनकी जीवन की सबसे संघर्षशील 2 ही कहानी है कि एक जो ये गाना है सानिया मिर्जा वाला, और एक ये मूवी है साजन चले ससुराल, जो कि इन्हीं दोनों की वजह से खेसारी लाल यादव की किस्मत का ताला खुल जाता है। लेकिन तीसरा वजह खेसारी लाल यादव ये बताते हैं कि उनकी बेटी जो है कृति यादव जो है उसी टाइम पे उनका जन्म हुआ था, और जन्म होने के बाद खेसारी लाल यादव की किस्मत का ताला कुछ इस तरह खुलता है कि आज भोजपुरी समाज में अगर सुपरस्टार का कोई नाम लेता है तो उसमें 1 नंबर या 2 नंबर पर खेसारी लाल यादव हर रोज, हर समय, हर टाइम, हर मिनट बने रहते हैं। अगर आप 1 नंबर पर नहीं कह सकते हैं तो आप 2 नंबर पर कहना ही पड़ेगा आपको। और फिर कहीं कहीं ऐसा होता है कि आप 2 नंबर के 1 नंबर पर उनको लाना ही पड़ता है, आपको मजबूर हो जाते हैं आप कहने पर कि नहीं खेसारी लाल यादव ही सबसे बड़े सुपरस्टार हैं आज के टाइम में, इस टाइम में भोजपुरी समाज के। बाकी दोस्त आप खेसारी लाल यादव के बारे में क्या कहना चाहते हैं एक बार कमेंट करके बताइएगा। और आपको ये खेसारी लाल यादव का जीवन का कहानी कैसा लगा ये भी कमेंट करके एक बार बताइएगा। बाकी अगला वीडियो आप किसके जिंदगी की कहानी के ऊपर देखना चाहते हैं ये भी आप बता सकते हैं, अगला वीडियो हम आपके कमेंट के हिसाब से बना देंगे। बहुत बहुत धन्यवाद इस वीडियो को पूरा देखने के लिए। अगर मेरे चैनल से अभी तक नहीं जुड़े तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक करके एक प्यारा सा कमेंट कर दीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।